वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी फॉर्म्स पर बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वसअत देने के अज़म का इआदा। तजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के साथ दिफाई शोबों में भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का शाह अब्दुल्ला और मेहमान वफ़द तो दीगर वज़रा से मौजूद थे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन इस्तेकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। गर्मजोशी से मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उर्दन के बादशाह का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर इस्तकबालिया तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। ये दौरा उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ से भी दिया जाएगा। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक बुशरा तस्कीन की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आम घरेलू औरत ने एक ताकतवर तरीन शख्स की ज़िंदगी पर अपना असर व रसूख जाहिर किया और फिर उनकी फैसला साजी पर असरअंदाज रहीं। रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई जिसका सबूत ना हो। बुशरा बीबी ने रूहानी बसीरत का लिबादा ओढ़े रखा था। बानी को जिस तरह कंट्रोल किया, इसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बानी PTI की सियासी वादे सिर्फ बातों की हद तक थे, उनमें से किसी एक पर भी अमल होते नहीं देखा। बुशरा बीबी कहती थी, मेरे अमल में जो नाम आया है उसे वज़ीर आला लगाओ। IPP रहनुमा ओन चौधरी का दावा। कहा, बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदेही पर एहसास इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। अवाम की तकदीरों के फैसले अमलियात पर नहीं होते। मुल्क के साथ खेल खेला गया, इस पर आज जंग हसाई हो रही है। बरतानवी जरीदे में जो कुछ आया सब सच है। झूठ फरेब पकड़े गए, ये लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, अब तरक्की ही होगी। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतल्लिक आर्टिकल छपने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है। ओन चौधरी का ये दावा है, कहा है बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदेही पर एहसास इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। अवाम की तकदीरों के फैसले अमलियात पर नहीं होते। मुल्क के साथ खेल खेला गया, उस पर आज जग हदसाई हो रही है। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतल्लिक आर्टिकल छपने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है। कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI के किरदार कुशी है। इद्दत जैसे इल्जामात झूठे साबित हुए, ये सब एक मन घड़त कहानी है। ऐसे हटकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है।
दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वजीर अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थी। बानी की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल सताइश है। मुल्क में जरूर अमन आएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क आइन हदूद के अंदर रहकर चलेगा। अल्लाह पर यकीन रखने वाले मुल्क चलाएंगे। जो बातें हम सुनना करते थे वो बरतानवी जरीदे भी लिख दी गई हैं। पीटीआई दौर में इक़्तिदार जादूगरनी के साथ में था। तलाल चौधरी ने कहा, बोजदार की तकर्री से लेकर अहम तकर्रियां जादू टूने से होती थीं। जो सरकार जादू टूने पर चले, अंदाजा लगा लें मुल्क के साथ क्या क्या होगा। अज़मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। ने दौरे इक़्तिदार में वो किसी चीज को पाए तकमील तक, जो अपना एजेंडा था उसको पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। आखिरकार उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई। ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नजदीक गया। आईनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहां पर काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई। किसके हाथ में था इक़्तिदार? हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। फिर क्या हुआ? कभी किसी जानवर का सर जला हुआ मिल रहा है, कभी क्या किसी की खोपड़ी मिल रही है। वो सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे और इसके साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए। शहीन शाह की जन्म से श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के एजाज में एशियाई मेहमान टीमों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों की शिरकत। एशियाई में मुख्तलिफ अक़साम के खानों से खिलाड़ी लुत्फ़ अंदोज होते रहे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी खानों की तारीफ। आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली उमायदीन से गुफ्तगू बोले, दुश्मन साने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। इस्लामाबाद और वाना हमले करने वाले अफगानिस्तान से आए, हमारे मुकामी मुलव्वस नहीं। दहशतगर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। उन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। हर कबाइल अमायदीन ने कहा है कि TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में ख़वारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवान, कैडेट्स और उस्तादा से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। तीनों कवानीन में तरमीम 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में की गई। वजारत दिफा जल्द मुतलका कवानीन में तरमीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के बाद लाहौर हाईकोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफ़ी, चैम्बर्स खाली कर दिया। इस्तीफ़ा सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। 2028 में रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं यानी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजों के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। हमें पता है मजीद जजों के इस्तीफे आएंगे। अब गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत ख़त्म करना दुरुस्त फैसला था? ऐसे जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजों के फैसले में तासुब पाया गया। जिन जजों ने ये फैसला दिए इन्हें कोई नदामत नहीं हुई। अदालत की आइन लिखने
बदलने की कोशिश दुरुस्त नहीं। पार्लिमान के इख्तियारात कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि अदलिया अपने तबादलों का इख्तियार अपने पास रखे। मोना सलाई को बड़ा रिलीफ मिल गया। जराये के मुताबिक इंटरपोल ने मोना सलाई के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। बार्सिलोना में मुकीम मोना सलाई के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। उनके खिलाफ मुबैना गलत के शवाहिद नहीं मिल सके। अब वो इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। पाकिस्तान ने मोना सलाई के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे अवान का इंतखाब भी होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की हामी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एक हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है आपने देखा, रियासत के अंदर कुछ बेचैनी भी रही। तो ये एक ज़िम्मेदारी है कि सियासी निज़ाम को फिर से बहाल करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और एक सियासी माहौल को फिर से बेदार करना। तो हमें यकीन है कि ये जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इंशाल्लाह पूरी ऐसा अंदाज से इसको निभाने की कोशिश करेंगे और एक अवामी हुकूमत बनाकर लोगों का एतमाद। सियासी निज़ाम को बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। 8-9 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का पब्लिक न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, रियासत में बेचैनी रही, सियासी माहौल दोबारा बेदार करना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। सीनियर क़यादत की रहनुमाई में हुकूमत आगे चलेंगी। सेहत, तालीम, रोजगार जैसे मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन का हुक्म। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सूबे भर की डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। अलीमा खान की मनकूला गैर मनकूला ज़रई अराजी की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। जायदाद का रिकॉर्ड रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।